यह कहानी आर्यन की है, जिसकी जुबान खामोश थी लेकिन उसकी उंगलियों ने वह सच लिख दिया जो दुनिया के बड़े बड़े लोग नहीं कह पाए। मौन की गूंज, एक गूंगे कलाकार की महागाथा। एक छोटे से धूल भरे गांव में आर्यन का जन्म हुआ। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता को पता चल गया कि वह कभी बोल नहीं पाएगा। गांव के लोग उसे बेचारा कहकर बुलाते और उस पर तरस खाते, लेकिन आर्यन को शब्दों की दुनिया समझ नहीं आती थी, पर उसे रंगों से प्यार था। वह मिट्टी पर उंगलियों से चित्र बनाता और घंटों डूबकर बादलों के बदलते रंगों को देखता। उसके लिए खामोशी कोई सजा नहीं, बल्कि एक वरदान थी जिसमें वह कुदरत की आवाज सुन सकता था। आर्यन के पिता एक गरीब मजदूर थे। वे अक्सर सोचते थे कि जब वे नहीं रहेंगे तो यह अधूरा बच्चा अपना पेट कैसे भरेगा। स्कूल में भी आर्यन का जीवन आसान नहीं था। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे चिढ़ाते, पर आर्यन कभी पलटकर गुस्सा नहीं करता। वह बस अपनी पुरानी फटी हुई नोटबुक के पन्नों पर अपनी भावनाएं लिख देता। उसकी माँ उसकी आंखों को पढ़ लेती थी और अक्सर कहती, बेटा तेरी चुप्पी में एक ऐसी गूंज है जिसे एक दिन यह बहरी दुनिया जरूर सुनेगी। जैसे जैसे आर्यन बड़ा हुआ उसका जुनून बढ़ता गया। उसके पास महंगे ब्रश या महंगे रंग नहीं थे। वह जली हुई लकड़ियों के कोयले और फूलों के अर्क से दीवार पर पेंटिंग करता। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेतों की दरारें देखकर किसानों की आंखों का पानी सूख चुका था। आर्यन ने गांव की एक पुरानी दीवार पर एक पेंटिंग बनाई। एक बूढ़ी औरत अपनी हथेली में बारिश की आखिरी बूंद को समेटे हुए थी। उस पेंटिंग में इतना दर्द और इतनी उम्मीद थी कि जो भी उसे देखता उसकी आंखों से आंसू निकल आते। गांव में एक बड़े शहर के म्यूजियम का मैनेजर आया। उसकी नज़र उस दीवार पर पड़ी। वह दंग रह गया कि कैसे एक साधारण से लड़के ने बिना किसी ट्रेनिंग के प्यास और प्रार्थना को एक साथ दिखा दिया है। उसने आर्यन के पिता से कहा कि इस लड़के की जगह इस छोटे गांव में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मंच पर है। आर्यन के पिता डरे हुए थे, पर आर्यन की आंखों में एक नई चमक थी। वह अपनी फटी हुई झोली में कुछ रंग लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर की चकाचौंध आर्यन के लिए डरावनी थी। हर तरफ शोर था, गाड़ियां थी और लोगों को एक दूसरे से आगे निकलने की आग लगी हुई थी। उसे एक आर्ट गैलरी में सफाई का काम मिला। रात को जब सब चले जाते तो वह बचे हुए रंगों और फेंके हुए कागजों पर अपनी दुनिया बनाता। वह देखता था कि शहर के लोग ऊपर से तो खुश दिखते हैं, पर अंदर से कितने अकेले और उदास हैं। उसने शहर के उस अकेलेपन को कैनवास पर उतारना शुरू किया। एक दिन गैलरी के मालिक ने आर्यन की छिपी हुई पेंटिंग्स देख ली। वह चकित रह गया। उन चित्रों में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ शुद्ध भावनाएं थी। उसने फैसला किया कि वह आर्यन की एक एकल प्रदर्शनी लगाएगा। जब प्रदर्शनी का विज्ञापन हुआ तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि एक गूंगा क्या सिखाएगा, लेकिन उद्घाटन के दिन जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। शहर के बड़े बड़े विद्वान और अमीर लोग वहां जमा थे। मुख्य हॉल के बीचों बीच एक विशाल पेंटिंग रखी थी जिसका शीर्षक था मौन की गूंज। उस चित्र में एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सो रहा था और उसके चारों तरफ युद्ध और शोर का माहौल था। पेंटिंग के रंगों से ऐसी शांति निकल रही थी कि पूरी गैलरी में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी जगह पर पुतले बनकर खड़े रह गए। जो लोग कभी एक दूसरे की बात नहीं सुनते थे वे उस चित्र के सामने खड़े होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगे। उस रात आर्यन ने एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन उसकी पेंटिंग ने हजारों सवाल पूछ लिए। उसने दिखाया कि दुनिया के शोर में हम कैसे खुद को खो चुके हैं। एक मशहूर लेखक ने पेंटिंग को देखकर कहा, आज तक मैंने हजारों पन्ने लिखे, पर जो इस गूंगे कलाकार की एक लकीर ने कह दिया वह मैं कभी नहीं कह पाया। आर्यन की कला ने लोगों के दिलों के बंद दरवाजों को खोल दिया था।
धीरे धीरे आर्यन की ख्याति विदेशों तक पहुंच गई। उसे ग्लोबल पीस अवार्ड के लिए चुना गया। जब वह मंच पर पहुंचा तो हजारों की भीड़ उसके स्वागत में खड़ी थी। होस्ट ने उसे माइक दिया, यह भूलकर कि वह बोल नहीं सकता। आर्यन मुस्कुराया। उसने मंच पर रखे एक खाली बोर्ड पर जल्दी जल्दी एक चित्र बनाया, दो हाथ जो एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। उसने माइक के पास जाकर सिर्फ अपनी गहरी सांसों की आवाज सुनाई। वह आवाज बता रही थी कि जिंदा होना ही सबसे बड़ा संगीत है। सफलता के चरम पर पहुंचने के बाद भी आर्यन बदला नहीं। वह वापस अपने उसी छोटे से गांव लौट आया। उसने अपनी सारी कमाई से वहां एक स्कूल खोला। यह स्कूल उन बच्चों के लिए था जिन्हें समाज विकलांग या कमजोर समझता था। उसने उन्हें सिखाया कि हमारी कमियां हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत होती हैं। उसने बच्चों को सिखाया कि आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, पर सिर्फ दिल ही महसूस कर सकता है। आर्यन का मानना था कि शब्द अक्सर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कला हमेशा सच बोलती है। उसके स्कूल से निकले बच्चे आज दुनिया के अलग अलग कोनों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। गांव के वही लोग जो कभी उसे गूंगा कहकर चिढ़ाते थे, अब उसके पैर छूते हैं। आर्यन ने साबित कर दिया कि ऊंचा उठने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है। एक बार एक पत्रकार ने उससे लिखित में पूछा, आपको कभी बुरा नहीं लगता कि आप अपनी सफलता पर चिल्ला नहीं सकते? आर्यन ने कागज पर लिखकर जवाब दिया, नदियां जब शांत होती हैं, तभी वे समुद्र की गहराई नाप पाती हैं। शोर तो किनारे करते हैं, गहराई तो हमेशा मौन में ही होती है। उसका यह जवाब उस साल का सबसे प्रेरणादायक विचार बन गया। आज आर्यन एक महान पेंटर बन चुका है। उसकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उसकी पेंटिंग्स आज भी इंसानों को लड़ना छोड़कर प्यार करना सिखाती हैं। उसने दुनिया को यह महान पाठ पढ़ाया कि अगर आपके पास अपनी बात कहने का जुनून है तो पूरी कायनात आपका माध्यम बन जाती है। आपकी चुप्पी भी वह शोर मचा सकती है जिसे वक्त कभी मिटा नहीं पाएगा। आर्यन की माँ की वह बात सच साबित हुई। उसकी खामोशी वास्तव में एक ऐसी गूंज बन गई जिसने पूरी दुनिया को बोलना सिखाया, सही मायने में बोलना, जहाँ शब्दों का कम और संवेदनाओं का ज्यादा महत्व हो। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि बाधाएं केवल हमारे मन में होती हैं, आत्मा तो हमेशा स्वतंत्र और अजेय है। अंत में आर्यन की कला हमें याद दिलाती है कि जीवन एक गोरा कैनवास है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस पर दुख के काले रंग भरते हैं या उम्मीद के सुनहरे रंग। आर्यन ने अपनी चुप्पी से जो राग छेड़ा वह युगों युगों तक मानवता के कानों में गूंजता रहेगा। वह गूंगा था पर उसकी कला आज भी अमर है।